अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। ईद गुज़र गई है और ईद पर जो है वो मैं बहुत मसरूफ़ था। कुछ अपने मेरे काम थे जिनकी वजह से जो है वो आपको भी वीडियोस देखने के लिए नहीं मिल रही होंगी, मगर अब मैं आ गया हूँ, फ्री हो गया हूँ। अपने तमाम काम मैंने जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब इंशाअल्लाह ताला आपको कंटिन्यू वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन स्टॉप हो गई है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, फ़ैन हैं, फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि फ़रहान भाई पाकिस्तान के हालात थोड़े से ठीक नहीं हैं, थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो हम जो है वो मूव होना चाहते हैं, मगर पोर्चुगल की जो अपॉर्चुनिटी थी वो हम ज़ाया कर चुके हैं, अब क्या करना है। तो जनाब यूरोप आप आ जाएँ, मसले का हल निकल ही आता है, क्योंकि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि आप जो है वो पोर्चुगल की जगह स्पेन में किस तरीके से पेपर ले सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाल में तो अब आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो यूँ कि बहुत सारा रश यहाँ पर लग गया है, उसकी वजह से जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्टॉप कर दिया गया। खबरें ये आ रही हैं कि तकरीबन 2 से 4 महीने बाद ये रीस्टार्ट हो जाएगा, मगर अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। भाई पाकिस्तान के हालात जो है ना वो बहुत ख़राब हैं। दिन ब दिन जो है वो टैक्सीज़ बढ़ते जा रहे हैं, और आजकल जो एक नया मसला खड़ा हो गया है फाइलर और नॉन फाइलर का, और इसके ऊपर जो है वो बड़ी मीम्स बन रही हैं। और कल जो है वो मैंने एक वीडियो देखी, उसके अंदर ये जो है वो एक बंदा बोल रहा था कि भाई नॉन फाइलर को जो है ना वो जुम्मे की नमाज़ में सबसे पिछली सफ़ में जो है वो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होगी। तो आज जुम्मे का दिन है, मुझे वो थोड़ी सी बात याद आ गई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो फ़ाइलर हूँ, पाकिस्तान में भी फ़ाइलर था, इनफैक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर भी मैं रहा हूँ। और यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली बंदा जो भी आता है वो फ़ाइलर ही होता है। तो मैं यहाँ पर भी टैक्स पेयर हूँ और पाकिस्तान में भी अच्छा खासा टैक्स देता था मैं। बहरहाल बात करते हैं हम जो हालात चल रहे हैं, और गवर्नमेंट आके कोई भी जो है ना वो नया मसला खड़ा कर देती है आम आवाम के लिए। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई है, वो कहानी मैं आपको बताता हूँ और आप मुझे बताएगा कि ये कहानी में कितनी सदाकत है। भाई कहानी यह है, गुज़रे हुए ज़माने में एक बड़ा जालिम बादशाह था, और वो अपनी रयाया पे बड़ा जुल्म करता था। रयाया का मसला ये था कि उनमें यूनिटी नहीं थी, सब लोग जो है वो लड़ते मरते रहते थे आपस में ही। रंगो नस्ल का मसला था, ज़ात पात का मसला था, रिलीजन का मसला था, कौमियत का मसला था, वहाँ पर भी ये मसला था। और जो है वो आपस में ही लड़ते रहते थे, और उसका जो है वो फ़ायदा उठाते थे वहाँ के बादशाह और बादशाह के चमचे। तो होता ये है जनाब कि दूसरी सल्तनत का बादशाह उस गांव में आता है, और उस बादशाह के टोर देखकर जो है ना बड़ा परेशान होता है, और उस जो है वो आवाम को देखकर बड़ा हैरत में पड़ जाता है कि ये किस तरह की आवाम है, और ये बादशाह इन पर इतना जुल्म कर रहा है फिर भी ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो वो बादशाह जो है वो उस दूसरे बादशाह से शर्त लगाता है और कहता है कि भाई अब तुम ये जो है वो जुल्म नहीं कर सकते, अब जो है वो मैं आवाम में थोड़ा सा शऊर उजागर करूँगा, और अब जो है वो आप इतना जुल्म नहीं कर सकते। मगर होता ये है कि जनाब बादशाह वो बोलता है, जो जालिम बादशाह था वो कहता था कि मैं अब और जुल्म करूँगा, ये आवाम कुछ भी नहीं कर सकती। तो फिर इसी तरीके से होता है, और वो जालिम बादशाह जो है वो और जुल्म करना शुरू कर देता है, और जो है वो अनाज उनका रोक लेता है, और अनाज जो है वो उनको नहीं दिया जाता। बहुत सारे जो है वो लोग जो है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनके पास अनाज होता है वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, कत्लो गारत वहाँ पर शुरू हो जाती है। तो फिर दूसरा वाला बादशाह जो है वो बोलता है कि ये जुल्म को रोको, यहाँ पर तो कत्लो गारत होने लग गई है, लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। दूसरा वाला बादशाह आया हुआ होता है, वो आवाम में जाता है और वो कहता है कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, अनाज तुम्हारा बादशाह ने बंद किया है, तुम लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हो। तो वो उस बादशाह को जो है वो कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, हमारा आपस का मसला है, तुम क्यों हमारे रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हो, और उसको जलील करके वहाँ से भगा देते हैं। और फिर अनाज जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। जो जालिम बादशाह होता है वो उनका अनाज जो है वो स्टार्ट कर देता है, और मगर अनाज इस तरीके से तकसीम करता है कि भाई लाइन लगाकर आप खड़े हो जाएं, और आपको थोड़ा थोड़ा सा अनाज मिलेगा, और अनाज मिलने के साथ साथ आपको 2 जूते भी खाने पड़ेंगे। तो सिलसिला यहाँ पर चलना शुरू हो जाता है, अनाज मिलना शुरू हो जाता है, लोग अपना अनाज लेते हैं और 2-2 जूते खाते हैं और चलने लग जाते हैं अपने। तो वो दूसरा वाला बादशाह आता है, वो कहता है कि भाई अब अनाज मिलना शुरू हो गया है तुम्हें, और तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। तो आवाम वहाँ की ये बोलती है कि हाँ हमें परेशानी थोड़ी सी ये है, अनाज तो हमें मिल रहा है, मगर ये जो जूते लगाने वाले लोग हैं ना,
یہ ان کی تعداد بڑھائی جائے. یہ کم ہیں لوگ, اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہاں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے. اناج لے کے ہم یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جوتے کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو سلسلہ دوستوں کچھ اسی طرح کا ہے. ہمارے یہاں بھی ہم لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. عقل شعور ہمیں کچھ بھی نہیں ہے, اور جو ظلم کے خلاف بولتے نہیں ہیں, اور جو چند لوگ بولتے ہیں انہیں بھی ہم برا بھلا کہتے ہیں. ہم لوگ صرف اسی کو اچھا سمجھتے ہیں جو کہ بچپن سے ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھائی یہ والا بندہ جو ہے وہ ہمارے لیے لڑے گا, ہمارے لیے بولے گا. ہم نے اپنی چور بداری ختم نہیں کرنی ہے. ہمارا جہاں موقع ملتا ہے ہم وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو لوٹ لیتے ہیں. آپ مثال میں دوں, ایک دودھ والا جو گوالا ہے وہاں سے لے کر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آفس میں بیٹھا ہوا ہے ایک چھوٹا موٹا سا, سارے جتنے بھی لوگ ہیں نا ہم لوگ سب کرپٹ ہیں. جس کا موقع لگتا ہے ہم جو ہے وہ بس اپنے پڑوسی کو مارنے میں کوئی بھی دیر نہیں کرتے ہیں, بھلے چاہے وہ ہم پنچر والے ہوں, ٹی وی والے ہوں, موبائل ریپیئرنگ والے ہوں. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں یہاں پر. مسئلہ صرف یہی ہے کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کو لوٹ لیتا ہے. پاکستان میں شہزاد روای کی ایک بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ پاکستان میں شریف وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا, اور جس کو موقع ملا ہے اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. سلسلہ یہی ہے بھائی, فائلر اور نان فائلر کا. اور مسئلے جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. دھوپ پر ٹیکس ہو گیا ہے, ہر چیز پر ٹیکس ہو گیا ہے, مگر ہم نے اپنا آپس میں لڑنا نہیں چھوڑنا ہے. ہم نے آپس میں لڑتے رہنا ہے کہ یہ والا لیڈر ٹھیک ہے, یہ والا لیڈر ٹھیک ہے. اسی چکر میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں. چلتا ہوں میں اپنی کہانی کی طرف. اور لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ فرحان بھائی میں جو ہے موو ہونا چاہتا ہوں, پورچوگل کی امیگریشن بند ہو گئی ہے. تو دوستوں آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے لیگل ویزا لگوا کر یورپ آ جائیں, اور اب جو ہے وہ اسپین کی طرف کا رخ کر لیں. آپ اسپین میں جو ہے وہ پیپر مل جائیں گے آپ کو. ان کا جو ہے وہ سلسلہ ہے کہ آپ وہاں پر آئیں اور ایک پادرومنتو ہے آپ وہ وہاں پر کروائیں اپنی, اور وہاں پر رہتے رہیں, چھوٹا موٹا سا کام کرتے رہیں. تقریباً 2 سال کے بعد جو ہے وہ اسپین جو ہے وہ پیپر دے دیتا ہے. اس کی ایک کمپلیٹ سی میں ویڈیو بناتا ہوں آسانی کے لیے. آج میں تھوڑا سا بڑا اپسیٹ سا تھا, بہت ساری ویڈیوز دیکھ کر اور پریشانی کا حال دیکھ کر. لوگوں کی سمز بند ہو رہی ہیں, اور اب جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ گیس اور بجلی کے بل بھی جو ہے وہ گیس اور بجلی بھی جو ہے وہ کاٹنے کا اختیار مل گیا ہے لوگوں کو. تو آپ بھی گیس اور بجلی بھی کاٹ سکتے ہیں اگر آپ فائلر نہیں. تو دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے پاکستان پر. امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی کوشش میری پسند آئی ہوگی آپ کو. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.